and a very good morning to all of you. How are you all? I hope you will be fine and enjoying a very good health. As you all know that our online classes have been started, so I am your science teacher Samina Kausar and I will teach you science from today. First of all, check your books. आप सब अपनी बुक्स चेक करें कि आपको स्क्रीन पे जो बुक नज़र आ रही है आप सबके पास यही बुक है, क्योंकि बेटा आपके सिलेबस में जो बुक इंक्लूडेड है वो ये वाली है. अगर आप में से किसी के पास कोई और बुक है तो वो आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है ना. आप सबके पास यही वाली बुक्स हैं. चलिए, वेरी गुड. टुडे वी विल स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 1 and our topic is the human body. What is our topic? Our topic is the ह्यूमन बॉडी. आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है, इंसान की जो बॉडी है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर ह्यूमन बॉडी बनती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं. लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कोई क्वेश्चन करना है. अगर आप में से कुछ बच्चों को याद है तो आपने मुझे बताना है. In the previous classes in KG1 class, you had learned about the senses. So, anyone of you remember that how many senses do we have? We have 5 senses. Very good. And do you know the names of those senses? Number 1, sight. Number 2, hearing. Number 3, smell. Number 4, taste. And number 5, touch or feel. Very good. You all are very brilliant and intelligent students. So, now tell me that how many sense organs do we have? We have 5 senses. Then how many sense organs we will have? We have 5 sense organs. Very good. Our first sense organ is eye. Eyes are used to see different kinds of things. Our second sense organ is nose. We smell with our nose. Our third sense organ is ears. We hear different kinds of sound with our ears. Fourth sense organ is tongue. We taste different things with the help of our tongue. And our fifth sense organ is our skin. Skin is used to feel the things, to touch the things. हम जब किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें फील होता है कि ये चीज़ कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, सरफेस इसकी स्मूथ है, स्लिपरी है, रफ़ है. या कोई चीज़ अगर हम खाने पीने वाली जैसे फील करते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, ये सारी चीज़ें हम अपनी स्किन से फील करते हैं. सो वी हैव 5 सेंसेस एंड वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. उसके अलावा हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ बोन. देयर आर मैनी बोन्स इन आवर बॉडी. विदाउट बोन्स वी विल नॉट बी एबल टू मूव. बोन्स के बगैर हम किसी भी किस्म की जो मूवमेंट है वो नहीं कर सकते, और हमारी बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं ताकि हमारी बॉडी स्ट्रेट रहे. ठीक है. अब आपको पता है कि हमारे बॉडी की जो तमाम बोन्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं. ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप अ स्केलेटन एंड आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ अ स्केलेटन. On page number 2 of your science book, there is a picture of skeleton. Look at this. This is a picture of skeleton, the human skeleton, and you can see that there are only bones which are present in this picture. तो इस बात से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी की जो तमाम बोन्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, skeleton. All the bones of our body make up a skeleton. Very good. अब आपने ये बात याद रखनी है कि हमारी जो बॉडी है उसकी तमाम बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं, skeleton. आपको पता है कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? नहीं पता? चले मैं आपको बता देती हूँ. बेटा, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी बॉडी के अंदर 300 बोन्स होती हैं. कितनी बोन्स होती हैं? 300 बोन्स.
और जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो मिल जाती हैं, आपस में मिलकर एक बोन बन जाती हैं। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो होती हैं 206 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी एंड ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप अ स्केलेटन। उसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हर वक्त कोई ना कोई स्पेशल काम करने में मसरूफ़ होते हैं। ऑर्गन्स आर एक्चुअली दोज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच परफॉर्म अ स्पेशल जॉब। ठीक है, हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो कोई ना कोई स्पेशल काम कर रहे होते हैं उनको हम ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट काम करता है कि हमारी बॉडी जो है विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन वी आर एबल टू थिंक। ठीक है, हम अपने ब्रेन की मदद से सोचते हैं। इसके अलावा हमारी जो तमाम सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने भी सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, दे वर्क विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। आपको समझ आई बात? ऑर्गन्स आर दोज पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच परफॉर्म अ स्पेशल जॉब। फॉर एग्जाम्पल हार्ट। हमारा जो दिल होता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन ऑर्गन। वाई? बिकॉज आवर हार्ट इज़ always busy in pumping and providing the blood to all parts of our body. We also have 2 lungs to breathe. हमारी बॉडी में लंग्स हैं, अल्लाह ताला ने हमें 2 लंग्स दिए हैं जिनको उर्दू में हम कहते हैं हमारे जो फेफड़े होते हैं, उनकी मदद से हम सांस लेते हैं और हम ज़िंदा रह सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और ऑर्गन है स्टमक। Stomach is an organ which digests the food that we eat. हम जो भी खाना खाते हैं उसको जो चीज़ डाइजेस्ट करती है उस ऑर्गन का क्या नाम है? स्टमक। अब आपको समझ आ गई कि व्हाट आर द ऑर्गन्स? ऑर्गन्स आर दोज पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच परफॉर्म अ स्पेशल जॉब। जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स कोई ना कोई स्पेशल काम कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Organs. Very good. Today we will do the new terminologies of unit number 1. So beta, take out your copies. आप सब चेक करें कि आप सबके पास साइंस की जो कॉपीज़ हैं वो ये वाली हैं जो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ। दिस इज़ योर साइंस कॉपी। आपने अपनी कॉपी के फर्स्ट 2 पेजेस छोड़ देने हैं और उसके बाद आपने 3rd पेज पे प्यारी सी मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और आपने डे एंड डेट लिखनी है। टुडे इज़ थर्सडे 2 जुलाई 2020। बहुत प्यारा सा आपने काम करना है, नीट प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ, कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि जब आपने छुट्टियों के बाद वापस आना है तो आपका ये सारा काम हमने चेक करना है, कोई मिस्टेक ना हो, और जिसका काम बहुत प्यारा होगा उसको एक्सीलेंट +3 स्टार्स मिलेंगे। तो आप सब ने बहुत प्यारा प्यारा काम करना है। ठीक है, सो टेक आउट योर कॉपीज, ड्रॉ अ मार्जिन लाइन एंड राइट डाउन डे एंड डेट थर्सडे 2 जुलाई 2020। राइट डाउन यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के सामने आप लिखेंगे पेजेस 2 to 7। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है यूनिट नंबर 1 और उसके सामने लिखा है पेजेस 2 to 7, और कॉपी का जो पेज है उसके सेंटर में मैंने टॉपिक लिखा है द ह्यूमन बॉडी। और फिर आपने नेक्स्ट लाइन पे लिखना है न्यू टर्मिनोलॉजीज़, और उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Today we will do 9 new terminologies of this unit. So you have 10 seconds to prepare your copies. Have you prepared your copies? Okay, now write down number 1. Our first word is skeleton. You have to read 3 times after me. What is this word? Skeleton. 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 And what is a skeleton?
Do you remember? All the bones of our body make up a skeleton. This is a picture of skeleton, जिसमें तमाम बोन्स हैं. हमारी बॉडी की तमाम बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं? Skeleton. Very good. Have you done? Okay. Now our second word is spine. 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 What is a spine? Spine is the backbone of our body. ठीक है? Spine is the backbone of our body. हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसको स्पाइन कहते हैं. ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है. अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान की ये बोन फ्रैक्चर हो जाए तो वो इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट बोन ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट. ओके, हैव यू डन? स्पाइन. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज जॉ बोन. जॉ bone. Jaw bone. What is a jaw bone? I'll show you the picture. ये आपको नज़र आ रहा है. इसमें बेटा इस पिक्चर में ये जो चीज़ है, दिस पार्ट, ये जो हमारा हिस्सा है जो कि हमारे टीथ के आसपास का ये हिस्सा है, इसको कहते हैं जॉ. ठीक है? और ये जो बोन है इसको कहते हैं जॉ बोन. जॉ को उर्दू में कहते हैं जबड़ा. ठीक है? दिस बोन इज कॉल्ड अ जॉ बोन. क्लियर? ओके. आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिब्स. व्हाट इज दिस वर्ड? रिब्स. 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 व्हाट आर रिब्स? Ribs are shaped like a cage and they protect the soft internal organs. आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी रिब्स. आप देखें कि ये जो रिब्स हैं इनको उर्दू में कहते हैं पसलियाँ. ठीक है? ये जो हमारी रिब्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर एक केज की तरह, पिंजरे की तरह होती हैं, जो कि हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा स्टमक है, हमारे लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करती हैं ताकि वो डैमेज ना हो सकें. दिस इज़ कॉल्ड रिब्स. दीज आर द रिब्स ऑफ आवर बॉडी. क्लियर है ये चीज़? ओके, वेरी वेल डन. नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड, ऑर्गन्स. और मुझे यकीन है कि आप सबको पता होगा कि ऑर्गन्स क्या होते हैं. ऑर्गन्स आर दोज पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच परफॉर्म अ स्पेशल जॉब. ऑर्गन्स. अब एग्जाम्पल्स दें ज़रा जल्दी से मुझे. कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? हार्ट, लंग्स, किडनीज, ब्रेन, स्टमक. इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कोई ना कोई स्पेशल काम कर रहे होते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट वी हैव lungs. What is this word? Lungs. Lungs help our body to breathe. हम सांस लेते हैं अपने lungs की मदद से. This is the picture of our lungs. Lungs help us to breathe. सांस लेने में हमें ये organs help करते हैं जिनको क्या कहते हैं? Lungs. क्या कहते हैं? Lungs. Lungs. Very good. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गन्स हेल्प अस टू ब्रीथ. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीथ. ब्रीथ. ब्रीथ का क्या मतलब होता है? ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना. ब्रीथ का क्या मतलब होता है? सांस लेना. व्हाट इज दिस वर्ड? ब्रीथ. ओके. आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्टमक. 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 Stomach is an organ of our body which digests the food that we eat. This is a picture of stomach. Stomach digests the food that we eat. हम जितना भी खाना खाते हैं उसको digest कौन करता है, हज़म कौन करता है? Stomach. Clear? Okay. Our next word is digest. What is our next word? Digest. Digest. डाइजेस्ट का मतलब होता है
हज़म करना। दिस इज़ अवर लास्ट वर्ड। प्यारा प्यारा आपने काम करना है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ। आपको आज का यूनिट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तो हम जल्दी से एक रिव्यू कर लेते हैं आज हमने जो भी पढ़ा है उसका, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ और आप लोगों ने गेस करना है कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ अ स्केलेटन? व्हाट इज़ अ स्केलेटन? All the bones of our body make up a skeleton. पढ़ें मेरे साथ, all the bones of our body make up a skeleton. How many senses do we have? We have 5 senses. And how many sense organs do we have? We have 5 sense organs. And what is an organ? An organ is that part of our body which performs a special job. Name the organ which help us to breathe. Which is the organ which help us to breathe? किसी को याद है कि हमें breathe करने के लिए कौन सा organ help करता है? Lungs. Lungs help us to breathe. And which organ digest our food? Stomach. Stomach digests the food that we eat. And what is the function of a heart? Our heart provides blood to all parts of our body. Very good. आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। Very nice. Okay बेटा, now take out your diaries. ठीक है, अपनी डायरीज निकालें, अपनी डायरीज पे डेट लिखें। आपके पास, सबके पास डायरीज है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप डायरीज निकालें और देखें इस तरह से आपने अपनी डायरी के कॉर्नर पे जहाँ डेट वाली जगह है वहाँ पे आपने डेट लिखनी है 2/7/2020, ठीक है। और आपकी साइंस की डायरी है लर्न क्लास वर्क फॉर डिक्टेशन। आपको आज जितने भी न्यू टर्मिनोलॉजीज़ करवाए हैं आपने उनके स्पेलिंग्स याद करने हैं और फिर रफ़ कॉपी पे ज़बानी लिखने हैं, ठीक है। जब आप छुट्टियों के बाद आएंगे तो इनका टेस्ट होगा आपसे। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।